हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान विषय में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3 पुस्तक के अध्याय 2 धर्मनिरपेक्षता की समझ को समझेंगे भारतीय संदर्भ में। तो धर्मनिरपेक्षता ये है कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व नहीं होना चाहिए। तो भारतीय संदर्भ में हम इसको समझेंगे। तो इतिहास में हम देखते हैं कि धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार के अनेकों उदाहरण मिलते हैं। तो आपने पढ़ा भी होगा या शायद आपको पता होगा कि जर्मनी में यहूदियों पर हिटलर ने बहुत ही अत्याचार किए थे और वहाँ पर कई लाख लोगों को केवल धर्म के आधार पर मार दिया गया था। लेकिन अब यहूदी धर्म को मानने वाले इज़राइल में भी मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ बहुत अमानवीय यानी बुरा व्यवहार किया जा रहा है। सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है और न ही इन धर्मों के लोग वहाँ पर पूजा अर्चना के लिए किसी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा हो सकते हैं। तो इन सभी उदाहरणों में एक धर्म के लोग दूसरे धार्मिक समुदाय के लोगों के साथ या तो भेदभाव कर रहे हैं या उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। भेदभाव की ऐसी घटनाएं तब और ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब दूसरे धर्मों के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता देता है, एक ही धर्म को बढ़ावा देता है। तो कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि उसको धर्म की वजह से भेदभाव हो उसके साथ या किसी दूसरे धर्म का वो दबाव उसे सहना पड़े। तो भारत में क्या स्थिति है, देखिए धर्मनिरपेक्षता क्या है पहले हम ये जानेंगे। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से बचाते हैं बल्कि बहुमत की निरंकुशता से भी हमको रक्षा करते हैं। भारतीय संविधान जो है सभी को अपने धार्मिक विश्वास और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। तो इसी विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है और धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। तो देखिए धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है। जैसा कि आपको पता है धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है धर्म को राज्य सत्ता से अलग करना यानी राजनीति से अलग करना। एक लोकतांत्रिक देश में भी ये बहुत ज़रूरी है। तो दुनिया के तकरीबन सभी देशों में एक से ज़्यादा धर्मों के लोग रहते हैं और हर देश में ऐसा होता है कि किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। अगर बहुमत वाले धर्म के लोग राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं तो उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करने और उन्हें परेशान करने के लिए अपने आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है और उनके साथ भेदभाव हो सकता है, जोर ज़बरदस्ती हो सकती है, कई बार उनकी हत्या भी हो जाती है बहुत जगह। तो और जो धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंघन है जो एक लोकतांत्रिक समाज किसी भी धर्म को मानने वाले प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। इसलिए बहुमत की निरंकुशता उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन एक अहम कारण है जिसके चलते लोकतांत्रिक समाज में राज्य और धर्म को अलग अलग रखना महत्वपूर्ण माना जाता है। लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी है। तो जैसे हमारे हिंदुओं के बीच प्रचलित एक छुआछूत की प्रथा है, ये आपको अच्छी नहीं लगती होगी, आप इसको बदलने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन अगर राज्य की सत्ता ऐसे हिंदुओं के हाथ में जो छुआछूत को सही मानते हैं तो आप इसको नहीं बदल पाएंगे। लेकिन राज्य सत्ता पर नियंत्रण वाले ऐसे सदस्य कहेंगे कि हिंदुत्व की केवल एक ही व्याख्या होती है और उसको व्याख्या करने का तुमको अधिकार नहीं है। तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा। हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकता है। कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाएं और राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों की स्वतंत्रता छीनेगा। तो इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य क्या करता है, वो खुद को धर्म से दूर रखता है और राज्य की बागडोर न किसी एक धार्मिक समूह के हाथ में देता है और न ही किसी एक धर्म को समर्थन देता है। कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय, दफ्तर जैसे सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन या प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। तो ये चित्रकथा में दिखाया जा रहा है कि बच्चे जो हैं वो एक त्यौहार को मनाने की वो कर रहे हैं, लेकिन जो वहाँ की प्रिंसिपल हैं वो कह रहे हैं कि हम विद्यालय में ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये सरकारी विद्यालय है। तो इससे बच्चों को पता चल जाता है कि विद्यालय में भी किसी एक खास धर्म को प्रोत्साहन
देने की संबंधी कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो अब किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं, और निजी स्कूलों पर, जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, वहाँ भी ऐसा नहीं हो सकता है। तो धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका है अहस्तक्षेप की नीति, यानी वो किसी भी धर्म के क्रियाकलापों में दखल नहीं देता है और कुछ खास धार्मिक समुदायों को कुछ विशेष छूट देता है। तो जैसे कि ये सिख धर्म वाले पगड़ी पहनते हैं, तो इनके लिए जो हेलमेट होता है वो पहनना ज़रूरी नहीं होता है। तो ये राज्य ने इसको कानून में रियायत दी है। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका हस्तक्षेप का तरीका भी है। तो इसके पीछे अभी जो छुआछूत वाला आपने पढ़ा था, इसमें सरकार द्वारा धर्म के नाम पर अलग थलग लोगों को करने और भेदभाव को रोकने के लिए छुआछूत पर पाबंदी लगाई है, और इसमें धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है उस प्रथा को ख़त्म करने के लिए ना, जो निचली जातियों के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, क्योंकि वो भी इसी देश के नागरिक हैं। इसी तरह माँ बाप की संपत्ति में बराबर हिस्से के अधिकार का सम्मान करने के लिए राज्य को समुदायों के धर्म पर आधारित निजी कानूनों में भी हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। जो विभिन्न समुदायों द्वारा अलग अलग नियम बनाए जाते हैं उनमें, तो राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है। भारतीय संविधान धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है, और राज्य से उन्हें सीमित आर्थिक सहायता भी मिलती है। तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक देशों के उससे धर्मनिरपेक्षता से कैसे अलग है? अमेरिकी संविधान में हुए पहले संविधान संशोधन के जरिए विधायिका को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हैं या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हैं। इसका मतलब है कि विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती है, और न ही विधायिका किसी धर्म को ज़्यादा प्राथमिकता दे सकती है। तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता अहम फ़र्क है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव के विपरीत भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। तो भारतीय संविधान ने छुआछूत को खत्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म से अलग तो है, लेकिन धर्म से उसका फासला सैद्धांतिक या सिद्धांतों पर आधारित है, और ये आदर्श वह कसौटी मुहैया कराते हैं जिसके जरिए फैसला लिया जा सकता है कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप काम कर रहा है या नहीं। भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह से काम करता है। अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है। ये मौलिक जो मूलभूत अधिकार हैं धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि भारतीय समाज में इन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया है, लोग करते हैं, लेकिन इसके खिलाफ संविधान में मानवाधिकार हैं, और इसीलिए जो हमें इसके खिलाफ सही कदम उठाने की क्षमता भी देते हैं। तो ये फ्रांसीसियों का है कि फ्रांस में जो आप प्रवासी हैं, फ्रांस आकर काम करते हैं जो बाहर से, उनकी जो बेटियां हैं वो अक्सर सिर पर रुमाल बांध कर जाती हैं, लेकिन नए कानून के लागू होने के बाद उन्हें सिर पर बांधने के कारण स्कूलों से निकाल दिया गया है। अभी प्रश्न है, देखिए, अपने आस पड़ोस में प्रचलित धार्मिक क्रियाकलापों की सूची बनाइए। आप विभिन्न प्रकार की प्रार्थना, विभिन्न देवताओं की पूजा, विभिन्न पवित्र स्थानों, विभिन्न प्रकार के धार्मिक संगीत और गायन आदि को देख सकते हैं। क्या इससे धार्मिक क्रियाकलापों की स्वतंत्रता का पता चलता है? तो ये हिंदुओं में भजन संगीत, प्रार्थना, पूजा होती है, मुस्लिम्स में नमाज पढ़ते हैं, सिख जो है प्रभात फेरी, शबद कीर्तन, दरबार, अरदास खुद करते हैं, ईसाई प्रार्थना। हाँ, इससे धार्मिक क्रियाकलापों की स्वतंत्रता का पता चलता है कि वो खुलकर बिना सोच वो करे अपनी प्रार्थनाओं को करते हैं, अपने धर्म का पालन करते हैं। अगर किसी धर्म के लोग यह कहते हैं कि उनका धर्म नवजात शिशुओं को मारने की छूट देता है, तो क्या सरकार किसी तरह दखल देगी या नहीं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण बताइए। हाँ, सरकार दखल देगी, क्योंकि कानून के अनुसार किसी भी कारण से की गई हत्या अपराध यदि छूट देती है तो यह मानवाधिकार का हनन है। प्रश्न 3 है हमारा, तो ये तालिका है एक, तो इस तालिका को पूरा करना है। ये उद्देश्य महत्वपूर्ण क्यों है और इस उद्देश्य के उल्लंघन का एक उदाहरण। एक धार्मिक समुदाय दूसरे समुदाय पर वर्चस्व नहीं रखता है, यानी दबदबा नहीं रखता है, सभी समुदाय के समान विकास हेतु। और जम्मू कश्मीर में मुसलमान जो है हिंदुओं पर वर्चस्व रखते हैं। राज्य न तो किसी धर्म को थोपता और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनता है। महत्वपूर्ण क्यों है? अल्पसंख्यकों के प्रति अत्याचार, भेदभाव रोकने के लिए,
श्रीलंका में तमिलों पर सिंहलियों का वर्चस्व। सिंहली जो श्रीलंका के मूल निवासी हैं। एक ही धर्म के कुछ लोग अपने ही धर्म के दूसरे लोगों को न दबाएं। तो शांति, सहनशीलता, समन्वय या सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए। और हिंदुओं में छुआछूत का प्रचलन, ये उल्लंघन का एक उदाहरण है। फिर प्रश्न 4 है, अपने स्कूल की छुट्टियों के वार्षिक कैलेंडर को देखिए, उनमें से कितनी छुट्टियां विभिन्न धर्मों से संबंधित हैं, इससे क्या संकेत मिलता है। तो कई सारी हैं मुसलमानों से संबंधित जो उनके त्यौहार होते हैं, सिखों से संबंधित हैं, जैन धर्म से संबंधित हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, हिंदू धर्म से संबंधित हैं, ईसाई धर्म से संबंधित है। तो इससे ये संकेत मिलता है कि भारत में सभी धर्मों का आदर किया जाता है। प्रश्न 5, एक ही धर्म के भीतर अलग अलग दृष्टिकोणों के कुछ उदाहरण दें। एक ही धर्म के भीतर अलग अलग दृष्टिकोण, जैसे हिंदुओं में सनातन धर्म है, मूर्ति पूजा है, आर्य समाज वाले हैं। इस्लाम में 2 वर्ग हैं, शिया और सुन्नी। सिख में केशधारी और नामधारी। बौद्ध में महायान, हीनयान। ईसाई में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। जैन में दिगंबर और श्वेतांबर। अब प्रश्न 6 है, भारतीय राज्य धर्म से फासला भी रखता है और उसमें हस्तक्षेप भी करता है, या उलझाने वाला विचार लग सकता है, इससे पर कक्षा में चर्चा कीजिए। भारतीय राज्य का धर्म से फासला। भारतीय राज्य किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देता है। भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय, दफ्तर में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उनका प्रदर्शन की छूट नहीं है। भारतीय राज्य का धर्म में हस्तक्षेप, धर्म के नाम पर अलग थलग करना और भेदभाव रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर पाबंदी लगाई है। माँ बाप की संपत्ति में बराबर हिस्से के अधिकार का सम्मान करने के लिए राज्य समुदायों के धर्म पर आधारित निजी कानूनों में भी हस्तक्षेप कर सकता है। उत्तर 7 है, प्रश्न 7 है, 7 में दिया गया पुस्तक शांति के महत्व को रेखांकित करते हैं। इसमें कहा गया है, शांति कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है, हमारी आपसी भिन्नताओं और साझेदारियों को नज़रअंदाज करके नहीं चल सकती। ये वाक्य क्या बताते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। धार्मिक सहिष्णुता से इसका क्या संबंध है। शांति से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, इससे हमारा अपना तथा देश का विकास होता है, हम सब उन्नति के पथ पर अग्रसर होते हैं। देश जब सभी धर्मों के बीच सहिष्णुता के सब मिलजुल कर रहते हैं, तभी शांति स्थापित की जा सकती है।